दोस्तों, मैं इससे पहले कि कोई बातचीत शुरू करूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो बेल है आइकॉन है उसको भी थोड़ा सा टच कर दीजिए। हेलो, क्या हाल चाल है मित्र? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अरे यार, कैसा हूँ, बस प्रॉब्लम से प्रॉब्लम, दिन भर परेशान रहता हूँ। कभी घर से परेशान, कभी पैसे से परेशान, हर वक्त रोना ही रोना है। अरे यार, तुम तो मोटिवेटर हो ऋषभ जी, आप मेरे को कैसा बताएं कि मेरे चेहरे पर मुस्कान आए, मैं खुश रहूं, प्रसन्न रहूं। कोई ऐसा तरीका है दुनिया में? मेरे जैसा आदमी जो दिन भर दुखी रहता है वो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उसके मुख पर हंसी आ जाए। कोई है तरीका आपके पास? आप कहते मोटिवेटर हैं आप? बिल्कुल है, बहुत सिंपल तरीका है। बताइए। अगर समझ आ जाए तो पते की बात, ना समझे तो मिट्टी। भैया, मेरे जैसे थोड़े से अनजान आदमी को या थोड़े से कम बुद्धि वाले आदमी को भी समझा दो ना, सारी दिहाड़ी काम में लगे रहते हैं। अरे हंस क्यों रहे उस्ताद, मैं तो तेरे से सच्चाई बोल रहा हूँ रे। ऐसा है, जो हैप्पीनेस है ना, खुशी है ना, हाँ। वो नज़रिए में है, ना बाहर है, ना गाड़ी में है, ना बैंक बैलेंस में है, ना किश्तों में है। खुशी जो है नज़रिए में है। खुशी जो है, पंजाबी कहते हैं कि रांझा राजी करना अंदर अड़ा। खुशी जो है आपके अंदर जो इंसान बैठा है ना, वो चीज़ों को देखता कैसे है। मुसीबतें आज भी हैं, मुसीबतें जब आप पैदा हुए थे तब भी होंगी, जब आप दुनिया से जाएंगे मुसीबतें तब भी होंगी आपकी लाइफ के अंदर। मगर आप मुस्कुराना चॉइस है एक। ज़िंदगी में ये मैटर नहीं है कि, ज़िंदगी में ये बात नहीं कि आपको क्या हुआ, आपने क्या गवाया। ज़िंदगी में ये बात है कि आप जो हुआ उसको आप रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। मैंने आपको अपशब्द बोले, वो है 20%। आपने मुझे मुक्का मारा, वो है 80%। गाली देकर वापस, और वो बन गया 100%। ज़िंदगी में जो रिएक्शन है ना चीज़ों का, वो आपके हाथ में है। आपके ये देखिए, हैप्पीनेस जो है ना वो माइंड मेकअप है। हैप्पीनेस कोई चीज़ हैप्पीनेस नहीं देती। अगर चीज़ों से हैप्पीनेस आनी होती तो इंसान हमेशा हैप्पी रहता। चीज़ें आई तो आप हैप्पी, चीज़ें चली गई तो आप अनहैप्पी। हैप्पीनेस जो है ना आपका नज़रिया है, आपकी चॉइस है। हैप्पी आप रहना चाहते हैं हैप्पी या नहीं रहना चाहते, ये आपके हाथ में है, नज़रिए के अंदर है। हैप्पीनेस माइंड मेकअप है। इब्राहिम लिंकन को किसी ने पूछा, लिंकन व्हाट इज हैप्पीनेस? He said, man is as happy as he makes up his mind to be. Happiness mind makeup है। ये माइंड केमिस्ट्री है। लोग बहुत खुश हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, और लोग सुसाइड कर रहे हैं जिनके पास बहुत कुछ है। गरीब आदमी झुग्गी उमड़ीला सुसाइड नहीं करता। सुसाइड कौन करते हैं? अमीर लोग करते हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, घर हैं, बंगले हैं। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना है ना आपने, जिसने बल्ब बनाया। एडिसन की फैक्ट्री को आग लग गई एक बार, जो उसने कमाया उम्र भर जल गया। और उसको किसी ने पूछा है, थॉमस क्या हो गया, तेरी फैक्ट्री जल गई? वो हंस रहा खड़ा, कहता क्या हो गया? कहता हंस क्यों रहे हो? कहता देखो, मैंने बल्ब बनाने में 10,000 बार ट्राई लगाया, 999 बार फेल हुआ, 9,999 फेल हुआ। 10 आखिरी बार मैंने ट्राई किया, कामयाब हो गया। ये देखो, जो मेरी 9,999 गलतियां थी वो आग में जल रही हैं। उसी तरह मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर हो गए हैं। ऐसी बातें तो गीता में भी लिखी है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे तुम, क्या था तुम्हारे पास? ये तो सब बातें हैं उस्ताद। कोई ऐसी चीज बताओ जिससे मेरा मन प्रसन्न हो, मैं खुश रहूं। आपकी प्रसन्नता आपके हाथ में है, मेरी प्रसन्नता मेरे हाथ में है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये प्रसन्नता जो है ना वो नज़रिए में है। प्रसन्नता जेब में नहीं है, बैंक में नहीं है, किसी खजाने में नहीं है। प्रसन्नता आपके देखने के नज़रिए में है। इस चीज़ को आप यहाँ से देखेंगे तो 9 दिखेगा, वहाँ से देखेंगे 6 दिखेगा। मैं जो बता रहा हूँ, आप अपने नज़रिए को बदलिए, आप खुश हो जाएंगे। नज़रिया बदलने का तरीका थोड़ा सा बताइए। नज़रिया बदलने का तरीका है, दुनिया में, ज़िंदगी में कोई भी नुकसान जो है ना वो घाटे के बिना नहीं आता। कोई भी नुकसान है ना जो फायदे के बिना नहीं आता, और कोई भी फायदा जो है वो नुकसान के बिना नहीं आता। जैसे सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड्स एंड टेल्स। कॉइन कभी कंप्लीट नहीं होता, टेल्स एंड टेल्स। एक साइड हेड होगी, दूसरी टेल्स होगी, तभी सिक्का कंप्लीट बनता है। दुनिया में हर फायदा कोई ना कोई नुकसान लाता है, और कोई हर नुकसान कोई ना कोई फायदा लाता है। वो आपका नजरिया है देखने का। अब कोविड में कितने मजदूरों के पाँव में छाले पड़ गए, पहुंचते सेंटर में, मगर वो पहुंच नहीं पाए, अपने घरों में नहीं पहुंच पाए, लोगों की तनख्वाहें नहीं आ रही, दुनिया बहुत डिप्रेस्ड है। अब कोविड के अंदर ब्लेसिंग क्या है?
कोविड के अंदर ब्लेसिंग ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, लोग वो अपना काम शुरू कर रहे हैं, भूखे तो मरेंगे नहीं। इसके अंदर ब्लेसिंग क्या है? अब इकोनॉमी जब उठेगी तो बहुत स्ट्रांग होगी। जिस मुल्क की इकोनॉमी, जिस मुल्क में जितने ज़्यादा प्रोड्यूसर्स और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उस मुल्क की इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग होती है। सो मेरे कहने का मतलब है हर चीज़ में ब्लेसिंग है, मगर आपको आँख चाहिए देखने की। आप अगर हमेशा एडवर्सिटी को देखेंगे तो रोते रहेंगे हमेशा। तो मुझे क्या देखना चाहिए कि आपको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए डिफिकल्टी के अंदर, कि कौन सा अच्छा मौका आने वाला है। आपको कि जब बड़ी मुसीबतें आती हैं तो बड़े अफसर आते हैं। इंसान कभी भी छलांग नहीं लगाता जब तक उस पर प्रेशर नहीं पड़ता, ये कुदरत का लॉ है। आपको हमेशा एडवर्सिटी में ब्लेसिंग को ढूंढना है, राइट। गिलास आधा भरा आधा खाली, मैं आपकी नई बात नहीं कर रहा, मगर आप क्या देखते हैं, जो देखेंगे जैसे आप हैं वही देखेंगे, वही ढूंढेंगे, और वही आपकी लाइफ में बार बार मल्टीप्लाई होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। भैया मेरे को तो चिंता रहती है, कभी दूध वाले के पैसे देने हैं, चिंता आपको चिंता, कभी बैंक की किस्त देनी है। अरे भैया इतनी परेशानी है, मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? फोकस चिंता पे करता है, चिंता आपकी जिंदगी में ज्यादा आती है। एक अंग्रेजी की कहावत है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। कागज पर हम लेंस से फोकस करते हैं ना, कागज को सूरज की रोशनी के साथ आग लग जाती है वहाँ पर। और इंसान के फोकस में इतनी ताकत है, परमात्मा ने इतनी ताकत दी है कि जिस पे फोकस करेंगे वो लाइफ, वो चीज़ आपके साथ होने लग जाती है लाइफ के अंदर, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। जब कोई टारगेट सिद्ध करते हैं, खाली आप टारगेट की तरफ नहीं बढ़ते, टारगेट भी आपकी तरफ बराबर बढ़ता है। अगर आप चिंताओं पे फोकस करेंगे तो चिंता ही जिंदगी में आएंगी आपकी। अरे भाई ऋषभ जी, ये तो आप बात कहते हैं, मोटिवेशनल जो होते हैं स्पीकर होते हैं, बड़ा चला कर कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, सब कॉन्शियस माइंड, ये सब जरा आप लोगों की बातें हैं। अरे मेरे जैसे को जो चिंताओं में सारी दिहाड़ी काम करने के बाद भी अपना घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकता, उसको भैया एक बार और बता दो, मैं खुश कैसे हो सकता हूँ, कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ? आप खुशी जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ों में है। हर एक छोटी चीज़ के अंदर पॉजिटिव देखिए, उसकी एडवांटेज को देखिए। एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बराबर देखना चाहिए, मगर आप ज़्यादा डिसएडवांटेज पे फोकस करते हैं, आप पेन पे फोकस ज़्यादा करते हैं, गेन पर फोकस नहीं करते, तो आपके दुख होने की चांसेस कम हो जाएंगे। मैं कोई गारंटी नहीं करता कि मेरे पास कोई चाबी या खुशी की, मैं भी डिप्रेस होता हूँ, मगर मुझे पता है, मैं अपने नज़रिए पर काम करता हूँ, मैं अपने आप को खुद उठाता हूँ। अगर मैं खुद को नहीं उठा सकता तो मैं किसी को क्या बताऊँगा? तो कहने का मतलब आप हमारे तो आपको उठना पड़ेगा। Exactly. खुशी जो है वो नज़रिए के अंदर है। हैप्पीनेस, Abraham Lincoln says, I will conclude saying, man is as happy as he makes up his mind to be. इंसान उतना ही खुश रह पाएगा और रहता है जितना वो अपने आप को मानता है और माइंड मेकअप करता है। खुशी ढूंढने से मिलती है। मैं आखिरी एग्जांपल देके क्लोज करूंगा। आखिरी एग्जांपल, अगर ज़मीन का टुकड़ा खाली है तो वहाँ पर आपने सब कुछ सफाई कर दी, क्या उगेगा वहाँ पर? कांटे उगेंगे, झाड़ियाँ उगेगी, फूस उगेगी, घास उगेगी। मगर आपको गेहूँ उगाना है, चने उगाने हैं, चावल उगाने हैं, तो आप क्या करेंगे? चावल, चने, दाल अपने आप उगेगी? नहीं, डालना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरह ना जो खुशी है ना, उसको लाने के लिए हिम्मत लगती है, ताकत लगती है। जो मायूसी है वो अपने आप आती है। हैप्पीनेस जो है ना वो बाय डिफॉल्ट नहीं आती, हैप्पीनेस आती है पर्पस से। हैप्पीनेस लाने के लिए जोर लगता है। सैडनेस जो है, कहने का मतलब कांटे तो खुद उग जाते हैं, लेकिन हमें सैडनेस जो है ना, सैडनेस जो है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप आती है। अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं होंगे तो आप सैड होंगे। अगर आपको खुश होना है तो उसके लिए आपको पर्पस चाहिए, कोई कारण चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है कि मुझे जो है खुशी ढूंढनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, खुशी कारण से आती है। अपने बच्चों को देखिए, उनके लिए गोल बिल्ड कीजिए, उनके लिए कोई टारगेट बिल्ड कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने लिए कोई टारगेट बिल्ड कीजिए। खुशी जो है ना वो सफ़र में है, पहुंचने में नहीं है। अपने आप को बदलता देखने में खुशी मिलती है, अपने आप को ग्रो करता देखने में खुशी मिलती है। धन्यवाद, थैंक यू ऋषभ जी, आपने मेरे को थोड़ा सा आज गाइड किया और बताया कि खुशी कहाँ ढूंढ सकता हूँ मैं। आपने जैसे कहा कि मेरे को अगर ये खाली प्लाट है उसमें हम फूल बीजेंगे तो फूल उगेंगे, नहीं तो कांटे तो खुद ही हो जाते हैं। खुशी जो है ढूंढने से मिलती है। आप यही बार बार मेरे को समझा रहे हैं, हमें खुशी ढूंढनी पड़ेगी। बिल्कुल। आप एक बार फिर बताइए मेरे को कहाँ मिलती है खुशी? नज़रिए में मिलती है आपके। हर चीज़ में सिक्के के दो पहलू हैं। हर ब्लेसिंग जो है उसके अंदर एडवर्सिटी है, और हर एडवर्सिटी के अंदर ब्लेसिंग है। आप क्या देखते हैं, जो देखते हैं वही आपकी लाइफ में बार बार आता है। धन्यवाद ऋषभ जी, धन्यवाद। आप मुझे मिले और आपने 2-4 बातें मेरे को बताई। धन्यवाद।